डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी स्कोर 8 points. University of Mumbai score 4 points. From Chhatrapati Sambhajinagar side, number 2 Amruta Mane played 1 minute 30 seconds. Number 5 Ashwini Shinde played 3 minute 20 seconds. Number 9 Pooja Pargade scored 2 points. From University of Mumbai side, number 1 Payal Pawar played 1 minute, score 1 point. Number 6 Kajal Sheikh played 1 minute 50 seconds and score 1 point. Number 12 Sakshi Wafelkar played 2 minutes 10 seconds. In half time, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University 8 points. University of Mumbai 4 points. 4 points lead in favor of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. Well, I hope आप सभी अभी भी देख रहे हो. दिस इज द ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खो वुमेन टूर्नामेंट 2025-2026 जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, होस्ट हो रहा है SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई में. तो 11-4 की वो स्कोर लाइन जैसा आप देख ही सकते हो. अभी पहले बैच को उड़ा दिया है यार, पहले बैच को वापस भेज दिया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने. 3 पॉइंट आते ही ले लिए हैं और अभी फिलहाल की अगर स्कोर लाइन की आप बात करोगे 11-4 की वो स्कोर लाइन बना दी है. यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई बहुत प्रेशर में आने वाली है, स्पेशली डिफेंडर्स, क्योंकि उनको किसी भी हाल में यहाँ अब पॉइंट नहीं देने हैं. क्या बात है, क्या डॉज मारा है. चलो यहाँ टच हो जाएगा, यहाँ टच हो जाएगा. अमृता वो पॉइंट ले जाएंगे इस बार. यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो बाकी के 2 डिफेंडर बचे हैं इस वाले बैच में, एक रहने वाली जैसी नंबर 12 में साक्षी जो अभी चेजर्स को अपने पीछे भगा रही हैं, उनके साथ जैसी नंबर 2 में प्रीति. ये 2 डिफेंडर के आउट होते ही दूसरा बैच भी आउट हो जाएगा. और इस बार तो बहुत जल्दी पॉइंट ले लिए इनफैक्ट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने. पिछली बार तो फिर भी थोड़ी देर लग गई थी. चाहे डिफेंड हो चाहे अटैक हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी कमाल कर रहे हैं. ये तो हमें उम्मीद थी कि इतना आसान होगा नहीं.
पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी अपने लिए इतना बना लेंगे आसान, ये भी नहीं सोचा था। खैर एक और प्लेयर को टच कर दिया, एक और डाइव लगाई है कमाल की, तो इसका मतलब साक्षी अब उनको वापस जाना पड़ेगा। एक और पॉइंट आएगा, 13-4 की स्कोर लाइन हो जाएगी। अब एक लास्ट प्लेयर बचा है, इकलौता प्लेयर बचा है इस वाले बैच का। जैसे ही ये दूसरा बैच आउट होगा, तीसरा बैच आ जाएगा। दूसरे बैच के आउट होते 14 पॉइंट्स हो जाएंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के। दो नंबर आउट। प्रीति बची है अकेली। 2 नंबर आउट। सब्स्टिट्यूशन जिसमें अमृता को बाहर बुलाया गया और साक्षी इनको अंदर भेजा गया। जर्सी नंबर 1 वाली साक्षी। एक और वेल टाइम को किसी भी समय पॉइंट दिला सकता है क्योंकि थोड़ा एग्जॉस्ट हो गई है प्रीति भी। क्या टच हुआ है, क्या टच हुआ है? क्लेम है जी हाँ बिल्कुल हुआ है। जर्सी नंबर 13 पाटिल हर्षदा एक और पॉइंट अपनी टीम को दिलवाते हुए, तो इसका मतलब दूसरा मैच यहाँ पे वापस चला गया है सक्सेसफुली। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी 14-4, 10 पॉइंट का वो डिफरेंस। क्या ये डाइव भी सक्सेसफुल हुई है? नहीं, ये तो पॉइंट नहीं मिला है, पर एफर्ट्स कमाल के थे। यहाँ शायद मौका बनेगा, मौका बन तो सकता था, हो सकता था यहाँ पॉइंट मिल जाए। एक और बार स्ट्रेच किया है अपनी बॉडी को, पर यहाँ पर भी पॉइंट मिलेगा नहीं तन्वी को। जो 3 नए डिफेंडर आए हैं उनकी बात कर ली जाए, कौन कौन सा प्लेयर है, कौन सी जर्सी में है। क्या ये टच हुआ है? क्या ये टच हुआ है? जी हाँ टच हुआ है। 1 उंगली नहीं 3 उंगली उठी है, दोनों अंपायर की भी और रेफरी की भी। सिद्धि उनका वापस जाना पड़ेगा, सिद्धि को वापस भेजा है उन्होंने। और साथ में एक और टच, एक और प्लेयर। सिद्धि के आउट होते ही रोशनी को इंस्टेंट आउट किया है, इंस्टेंट वो टच। उसके बाद अभी लास्ट प्लेयर बची है अगर आउट हो जाती है तो ये तीसरा बैच भी वापस चला जाएगा। पिछली बार 8 पॉइंट मिले थे पूरे 9 मिनट के अंदर, पूरे हाफ के अंदर। इस बार वो 8 पॉइंट इतनी जल्दी उन्होंने अर्न कर लिया, अभी भी थोड़ा समय बचा है उनके पास। 8 मिनट बीत गए, 1 मिनट का वो समय बचा है, तीसरा बैच क्या वाइप हो पाएगा? देविका क्या वो सरवाइव कर पाएंगी? जी नहीं, देविका मना कर रही है कि नहीं, आउट नहीं माना जाएगा वो। और दोनों अंपायर उस चीज़ से सहमत भी है कि नहीं, या आपने गलत तरीके से करा है तो ये आउट नहीं था। कुछ सेकंड्स की और बात है, देविका को सरवाइव करना है। अगर 8 पॉइंट के साथ ही वापस भेजना है तो ये भी डाइव लगाई है, ये भी डाइव तो कमाल की लगाई है, पर इस बार आउट दे दिया है रेफरी ने। रेफरी किरण गर्ग, उन्होंने इस बार को आउट दे दिया है। इसका मतलब देविका को बस अब तो जाना ही पड़ेगा। तीसरा मैच भी चला गया है बस, और 9 मिनट होते हैं फाइनली। पूरे 9 मिनट के अंदर इस बार 9 पॉइंट लिए, पिछली बार 8 लिए थे, दिए 4 थे, इस बार क्या 5 देने वाले या
दिस इज इट। यहाँ पे 17-4 की वो स्कोर लाइन हो चुकी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी डिफेंड करना है, पॉइंट्स नहीं देने हैं। 13 पॉइंट्स अगर दे दिए तो हमें तीसरी इनिंग देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये मुकाबला इस हाफ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी उनके फेवर में जाएगा। 13 पॉइंट्स का वो जो डिफरेंस है, 13 पॉइंट्स का वो जो गैप है, उसको फिल करना है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को। 13 पॉइंट्स का मतलब होता है आपको, एक बैच में 3 प्लेयर होते हैं, आपको पहले बैच को एक बार फिर बुलाना है इसी मैदान पे। इस बैच को, जो बैच अभी चल रहा है ना, जो ये 3 प्लेयर आए हुए हैं, एक जो है जर्सी नंबर 10 में गीतांजलि, उनके साथ जर्सी नंबर 2 में अमृता, और साथ में जर्सी नंबर 5 में अश्विनी। ये जो 3 खिलाड़ी खड़े हैं ना, इन 3 खिलाड़ी को एक बार फिर बुलाना है, उनको एक बार फिर आउट करना है, और उसके बाद जो एक और बैच आएगा ना, उसका भी एक और प्लेयर आउट करना है आपको, जो कि बहुत मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। 13 पॉइंट्स ले तो सकती है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, पर वो क्या स्ट्रैटेजी बना के आई है उसके लिए। अभी के लिए पहला बैच जो है वो सर्वाइव करता तो आपको देखने को मिलेगा जर्सी नंबर 10 में गीतांजलि, उनके बाद जर्सी नंबर 2 में अमृता, फिर अश्विनी। और अश्विनी बहुत कमाल की डिफेंडर है। पिछली बार अमृता उन्होंने भी बहुत अच्छे से संभाली थी चीज़ें, वेल गीतांजलि ने भी संभाली थी। तो ये जो पहला मैच है ना, ये इतनी जल्दी हाथ में आने वाला है नहीं। चलिए फाइनली गीतांजलि को यहाँ पे टच किया है। जर्सी नंबर 11 यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, साक्षी, उनका वो टच गीतांजलि को वापस उन्होंने भेजा जरूर है, पर अब बारी है अमृता की और अश्विनी की। अगर एक मिनट भी एक डिफेंडर यहाँ पे डिफेंड करता है, एक मिनट भी वो सर्वाइव करता है, तो मोर देन इनफ है। आपको सिर्फ 1 मिनट यहाँ पे सर्वाइव करना है, बट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई वो कम बैक चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई वो डेस्परेशन होगी पॉइंट लेने की, क्योंकि जल्दी से जल्दी उनको पॉइंट चाहिए यहाँ पर। क्या नहीं, यहाँ पे भी वो डायरेक्शन चेंज करवाई दी अमृता ने। एक बार फिर से अमृता बहुत चालाकी से खेल रही है, उसके साथ अश्विनी आपको देखने को मिलेगी। अश्विनी वो भी ऐसे बहुत शातिर वो खिलाड़ी है, वो इतने आसानी से आपको पॉइंट देगी नहीं। अभी थोड़ी देर तक अमृता ने संभाला है, तो अब अश्विनी आ गई है। वापस अमृता को टारगेट किया जा रहा है, पर डायरेक्शन अंपायर का वो इशारा है कि नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते हो। अश्विनी को देख के ऐसा लगता है कि ये ना नॉर्मल सी बात है यार। ऐसा लगता ही नहीं है कि बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किसी चेजर को अपने पीछे भगा रहे हो 4 मिनट तक, 5 मिनट तक, ऐसा लगता है यार ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। ये तो ऐसा लगता है रोज करते होंगे। ये डेली का रूटीन होगा अश्विनी का। ये देखो एक बार फिर से वो बॉडी स्ट्रेच करी है, पोल डाइव लगाने की भी कोशिश थी एक बार को, पर अश्विनी यहाँ भी हाथ नहीं आई है। क्या इस बार? जी नहीं, यहाँ पे भी वो हाथ दिखाया अंपायर ने डायरेक्शन का, तो इस बार भी वो पॉइंट तो नहीं मिलेगा। प्रीति की कोशिश बहुत कमाल की थी। फाउल, फिर से फाउल कमिट। 3 नंबर आउट। अश्विनी ने अभी तक अमृता उनके ऊपर प्रेशर आने ही नहीं दिया है। एक बार फिर से अश्विनी वो चालाकी से डायरेक्शन जो है वो चेंज करवाई है, और फाउल वो कमिट हुआ जरूर था यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के खिलाड़ी की साइड से। तो इसका मतलब अभी भी अश्विनी बहुत सर्वाइव करती है, आपको देखने को मिलेगी। 5-17 की वो स्कोर लाइन है, कितने पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ यहाँ खत्म करती है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। वेल वो पॉइंट्स का डिफरेंस भी तो मैटर करता है ना यार। पॉइंट्स का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको इसके बाद जो प्लेसमेंट मिलेगी, किसको कौन सी प्लेस मिलने वाली है 3rd और 4th की, वो डिपेंड करेगी यहाँ पे उस पॉइंट सिस्टम के साथ भी।
और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी जिस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के हाथ बांध के रख दिए हैं, जो अश्विनी कर रही है वहाँ पे खड़े होके किसी को पॉइंट लेने ही नहीं दे रही है। यहाँ अपील हुई ज़रूर है पर अंपायर वो बिल्कुल साथ नहीं है, वो बिल्कुल सहमत नहीं है उस फैसले में। एक बार फिर वो कमाल का डॉज, फिर से बच के निकल गई है। सिचुएशन कैसी भी हो अश्विनी को निकलना आता है बाहर। फाइनली वो टच आया है कितनी देर के बाद। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे एट दी एंड और फाइनली वो टच आ गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई उनको एक अहम पॉइंट मिल गया है। अश्विनी को आउट करना था, उनको कर दिया। अब बारी है अमृता की। अमृता कितनी देर तक सरवाइव करती हैं पहले मैच को लेके, क्योंकि अभी तक तो पहला मैच ही आउट नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे 13 पॉइंट चाहिए थे, आप पहले मैच को आउट नहीं कर पा रहे हो, तो डिफेंड कितना स्ट्रॉन्ग है यार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। उनका इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंड लेके, इतना अच्छा चेज लेके वो फाइनल में जा रहे हैं। उनके सामने कौन सी टीम आने वाली है? और अगला जो मुकाबला है वो हमें देखने को मिलेगा एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी और उनके अगेंस्ट होने वाले सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। कौन सी टीम आएगी फाइनल में? एक तो पक्का हो गया है कि यहाँ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी वो तो फाइनल में जा रहे हैं। अब उनके सामने खेलेगा कौन? एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी या फिर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, क्योंकि चारों टीमें सेमीफाइनल में महाराष्ट्र की हैं, तो दोनों टीमें फाइनल में भी महाराष्ट्र की रहेगी। अब कौन सी सिटी रहने वाली? क्या मुंबई या पुणे? मुंबई एसएनडीटी या फिर पुणे सावित्रीबाई फुले? उनके सामने संभाजीनगर तो होंगे। वेल टाइम थ्रो और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट अमृता भी एक और पॉइंट, एक और टच एंड इसी के साथ पहला बैच वो सिर्फ पहले बैच को आउट कर पाए हैं और टाइम ज़्यादा तो बचा नहीं है। पहले बैच ने बहुत यहाँ पे डिफेंड अच्छे तरीके से किया, बहुत ज़्यादा टाइम वो कंज्यूम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। अब डेस्परेशन जो थी, वेल वो जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब उनको भी पता है कि यहाँ से तो जीतना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 7-17 की वो स्कोर लाइन, 10 पॉइंट की वो डिफरेंस अभी भी है। अब दूसरे बैच में जो 3 नए खिलाड़ी आए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, एक रहने वाले जर्सी नंबर 8 में कंचन, उनके साथ जर्सी नंबर 3 दीक्षा। यहाँ टच हुआ है, यहाँ पैर पे टच हुआ है, बोल रहे हैं दीक्षा के पैर पे टच हुआ है। जर्सी नंबर 6 की वो अपील थी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की काजल की, उन्होंने दीक्षा के पैर पे टच किया है। फाइनली 9 मिनट होते हैं कंप्लीट एंड इसी के साथ 17-7 की उस स्कोर लाइन के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी कमाल की वो जीत। फाइनल में जाएंगे 17-7 की उस स्कोर लाइन के साथ, कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे बहुत ज़्यादा अपने साथ। फाइनल में उनके सामने कौन सी टीम आएगी वो हमें देखने को मिलेगा थोड़ी देर में। टिकट टू फिनाले जाती है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के पास ये कमाल की वो जीत के साथ 17-7 की वो स्कोर लाइन के साथ 10 पॉइंट का वो डिफरेंस एट दी एंड। और फाइनल टिकट टू फिनाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी अपने हाथों में लेके जा रहे हैं। ये होगा हैंडशेक, उसके साथ होगा ये मुकाबला खत्म। थोड़ी देर में आपको दूसरा सेमीफाइनल वो भी देखने को मिलेगा एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के बीच। तो दूसरी टिकट टू फिनाले किसके पास जाने वाली है वो आपको फ्रीडम ग्लोबल स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ही देखने को मिलेगा। तो बने रहो, सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट स्ट्रीम पे मिलते हैं।